नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूँ सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस शिक्षक भर्ती परीक्षा जो आपके हुई है, लेवल 1 का पेपर आपके हो चुका है कल। देखिएगा, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि सर कट ऑफ के बारे में बात कीजिएगा। ये जो वीडियो है आपके माइंड में कट ऑफ से संबंधित लेवल 1 की बात करेंगे इसमें, ठीक है। आपके माइंड में कट ऑफ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का जवाब है साथियों ये वीडियो। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। 10 मिनट का टाइम निकाल करके इस वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। उसके बाद में आपके माइंड में जो कट ऑफ से संबंधित जितनी भी चीज़ें चल रही है, उन सभी चीज़ों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करेंगे साथियों आज के इस वीडियो को। देखिएगा, कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे कट ऑफ के आधार के बारे में कि आखिर जो रीट मेंस एग्ज़ाम लेवल 1 की कट ऑफ रहने वाली है, उसका आधार क्या रहेगा। देखिएगा, पहले हम पेपर के लेवल के बारे में बात करेंगे, नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करेंगे और जो लेवल 1 में पद है और जो अभ्यर्थियों की संख्या थी साथियों, अगर इन सभी चीज़ों को देखें, तो देखिएगा पेपर का लेवल बहुत सारे जो स्टूडेंट है उनका कहना है कि भाई पेपर नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं, इजी पेपर टाइप था। इजी और नॉर्मल इन दोनों में भी बहुत सारे स्टूडेंट है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, आपने राजस्थान जीके के जो प्रश्न देखे हैं, राजस्थान जीके के प्रश्न तो हमने बहुत सारे हल किए थे, जो कि त्यो प्रश्न हमने देखे एग्जाम में। लेकिन राजस्थान जीके के प्रश्नों को देख कर के ही आप कट ऑफ का अंदाजा नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आईसीटी के जो क्वेश्चन आपने एग्जाम हॉल में देखे ना, वो पांच क्वेश्चन आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। इसके अलावा आपके जो विज्ञान के क्वेश्चन आए वो बड़े ही खतरनाक तरीके से पूछे गए थे। इसके अलावा आपके जो लगभग 15 से 17 प्रश्न जो पूछे गए थे करण जीके से संबंधित प्रश्न थे, और करण जी के नहीं कह सकते, 2012-13 के भी उसमें प्रश्न थे। तो मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न शामिल किए गए थे, लगभग लगभग 30 से 40 प्रश्न ऐसे प्रश्न थे जिनको करना ही नहीं था, क्योंकि उनको उनका जो आंसर है लगभग पता ही नहीं था अपने को एग्जाम में। तो पेपर का लेवल आप इसको इजी लेवल तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो, इसको तो आप हटा दो, इजी लेवल तो आप इसको कह नहीं सकते हो। नॉर्मल भी आप इसको नहीं कह सकते, नॉर्मल से तो ऊंचा ही था साथियों। पेपर का लेवल नॉर्मल से ऊंचा ही था। नेगेटिव मार्किंग का सामना कई बच्चों ने पहली बार किया है इस एग्जाम में, क्योंकि इसके पहले आपके जो रीट का एग्जाम होता था पहले, जिसके आधार पर शिक्षक भर्ती में नौकरी दी जाती थी, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं थी। पूरे के पूरे 150 में से 150 प्रश्न आप करते थे। मैंने जब आपको तैयारी करवाई थी, मैंने क्या मतलब तैयारी आपने की थी, हम हमारा जो मार्गदर्शन था उसमें साथियों मैंने आपको कई बार ये बोला था कि यहीं पर बिल्कुल ईमानदारी से पेपर करना, और जो प्रश्न नहीं आते उनको छोड़ देना है। लेकिन आप लोगों ने उस बात को तो ध्यान में लिया ही नहीं। आपने किया क्या कि पहला राउंड लगाया एग्जाम में, और पहले राउंड में 150 में से आपने प्रश्न खींचे 110 से 115 क्वेश्चन, कि यार अभी तो मेरे बहुत क्वेश्चन बाकी है। दूसरा राउंड लगाया आपने, उसमें आपने 15 से 20 क्वेश्चन और खींच लिए साथियों। इस प्रकार आपके प्रश्नों को जो आपने गोले भरे हैं, एक 133 एक 135 क्वेश्चन आप करके आ गए, 133 135 वहां पर ऐसा लगता है कि जो पहला हमने राउंड लगाया था 110 क्वेश्चन वाला, उसमें यार मेरे 110 में से बाई चांस एक दो ही गलत होंगे। अपने को वहां पर ऐसा लग रहा था, ठीक है, एग्जाम में ऐसा लग रहा था। ये बिल्कुल श्योरली बात बता रहा हूं मैं, एक एक बात समझना आप, उसके बाद मैं कट ऑफ बताऊंगा आपको। तो हुआ क्या, 130 क्वेश्चन या 135 क्वेश्चन आपने कर दिए। मान लीजिए आपने 130 क्वेश्चन कर दिए, अगर उसमें से 20 क्वेश्चन आपके नॉर्मली गलत ही निकल रहे, वो तो आपको बिल्कुल पता चल गया कि यार ये तो बिल्कुल गलत ही है। तो 130 से आप कहाँ पे आ गए, 110 पे। और ये जो 20 क्वेश्चन गलत किए, 7 क्वेश्चन इसके कम कर लो, तो आप कितने पे आ गए, 103 पे आ गए। अब ये 103 पे आए, आप कहाँ पे आए, 103 पे। अब हो क्या रहा है कि अलग अलग आंसर क्या आ रही है। अब आपके ये जो 103 क्वेश्चन भी हो रहे हैं ना साथियों, हम क्या कर रहे हैं इन 103 में कि यार वो वाले आंसर किए, उसमें मेरा ये प्रश्न राइट है, लेकिन इसमें गलत है, लेकिन उसमें तो राइट है, तो फिर मेरे 104 हो गए। फिर अरे यार 4 क्वेश्चन उस आंसर की में मेरे सही है जो इसमें गलत है, तो मेरे हो गए 108।
और जो वहां पर राइट थे, यहाँ गलत थे, यहाँ गलत थे, वहां राइट थे। मतलब गलत को नहीं जोड़ रहे हम, जोड़ किसको रहे, राइट को। तो लोग बाग जा रहे 103 और 100 क्वेश्चन वाले भी कहाँ पर जा रहे हैं साथियों, 115 पे जा रहे हैं। इस प्रकार से कर करके भाई देखो, जब तक कि आपके अधीनस्थ बोर्ड की आंसर की, फाइनल आंसर की नहीं आ जाती, बहुत ज्यादा इधर उधर होने वाला है। एक और बात, आपके नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज्यादा रोल है इसमें, ये तो क्लियर है। आपके पदों व अभ्यर्थियों की जो संख्या है साथियों, कि भाई टोटल पदों की संख्या इस भर्ती में कितनी है और टोटल अभ्यर्थियों की संख्या इस भर्ती में कितनी है, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखता है। देखो, पदों की संख्या आपके 21-22 हजार पद है इसमें, और अगर अभ्यर्थियों की संख्या देखें तो यूं मान के चलो आप 2-2.5 लाख के बीच में अभ्यर्थी थे इसमें। अब साथियों यहाँ पर पदों की संख्या के अनुसार देखें, अगर आप आसपास, अपने आसपास जो भी छात्र है जिन्होंने लेवल 1 का पेपर दिया था, उनसे बिल्कुल ईमानदारी से पूछो, या कोई ईमानदारी से एक ही आंसर की से आप अगर चेक करते हो, तो वो कहेगा कि यार मेरे तो 95 बच रहे, यार मेरे 98 है, कि मेरे 104 है, 105 है, 110 है। बिल्कुल ईमानदारी से अगर आपने किसी भी एक आंसर की से चेक किया, तो 110 प्लस वाला आपको आसपास देखने तक को नहीं मिल सकता साथियों, देखने को भी नहीं मिलेगा आसपास के पूरे क्षेत्र में। तो इसका मतलब कट ऑफ बहुत ज्यादा इधर उधर होने वाली है वर्तमान में, जो अनुमान लगाया जा रहा है उससे। तो मैंने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर एक सर्वे करवाया था, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर, जिस पर ये इस वीडियो को बनाते समय 750 से भी अधिक लोगों ने वहां पर वोटिंग की थी साथियों। अब वो जो वोटिंग की थी उसका भी प्रतिशत देख लेते हैं कि किस प्रकार से बच्चों ने वोटिंग की थी अपने एग्जाम में, जो नंबर आ रहे हैं का। ये जो टेलीग्राम चैनल है अपना, इस पर मैंने वोटिंग के लिए एक मैसेज डाला था कि भाई जो रीट मेंस का एग्जाम हुआ है लेवल 1 का, तो विभिन्न कोचिंग संस्थान के आंसर की भी आ चुकी है। मैंने बिल्कुल इसमें ये लिखा था कि भाई मोटा मोटा आंकड़ा हमें पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन हो रहे। 150 में से नेगेटिव मार्किंग करने के बाद में बिल्कुल आपके जो अंक बन रहे हैं उसको ईमानदारी से बताने के लिए मैंने इस पोलिंग में बताया था साथियों। अब यहाँ से देखो, 24%, 13%, 16%, 15%, 10% और 7%। 80 से 90 वाले 24% थे इसमें, 91 से 95 वाले 13% थे, 96 से 100 वाले 16% थे, 101 से 105 वाले 15% थे, और 106 से 10 वाले 10% थे। इसके बाद 106 से 10, 110 वाले 10, 111 से 15 वाले 7, 116 से 20 वाले 4, 121 से 30 वाले 5, और 131 से 35 वाले 6% बच्चे थे इसमें। अब टोटल 750 से अधिक बच्चों ने यहाँ पर, जब मैंने ये वीडियो बनाया रात में, तो यहाँ पर बच्चों ने साथियों इतनी पोलिंग कर दी थी। अब यहाँ देखो आप भाई, मैंने क्या कहा था कि 103 वाला बंदा 115 पे पहुंच रहा है, 103 वाला बंदा 115 पे पहुंच रहा है। जो यहाँ पर होना चाहिए था, वो अलग अलग आंसर क्यों से चेक कर करके एक एक दो दो नंबर बड़ा बड़ा करके वो पहुंच गया भाई 115 पर। अब 115 वाला उसने यहाँ पर वोट डाला होगा, जबकि आना चाहिए वो यहाँ पर, और जिसने यहाँ वोट डाला है 101 में, वो और नीचे जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। अब मैं सीधे मुद्दे की बात करूंगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। भाई देखो, लेवल 1 की जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी, इस बारे में अब हम बात करने वाले हैं। जो आपका जो मेन मुद्दा है, आपके माइंड में जो सवाल चल रहा है, उन सवालों के जवाब आपको निश्चित रूप से यहाँ मिलने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैंने आपको टोटल विश्लेषण करके बताया कि किस आधार पर आपकी कट ऑफ रहेगी। तो जो भी लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो 300 में से जनरल के 225 नंबर जाएंगे, तो इसको तो बिल्कुल आप क्रॉस ही कर दो, क्योंकि 225 नंबर नहीं जाने वाले हैं साथियों। इसको तो आप बिल्कुल ही हटा सकते हो, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट ने नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर नहीं दिया है। और हमको ऐसा लगता है कि 50 में से 50 राइट है, लेकिन फिर भी 5 से 7 क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं फाइनल आंसर की में। तो 50 में से 50 वाला कहाँ पर पहुंच जाता है, 43 पे पहुंच जाता है। और जिनको अभी अभी ऐसा लग रहा है कि भाई 110, 120, 130 तक नंबर आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। पेपर का जो लेवल है, पेपर का कॉम्बिनेशन ही इसी प्रकार से बनाया गया था कि भाई जो कट ऑफ है वो नॉर्मल रहे। और नॉर्मल कट ऑफ की अगर हम बात करें, तो लेवल 1 की मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ साथियों। ये चीज़ें जिस प्रकार से हमारे जो टच में स्टूडेंट है
उनके आधार पर। तो साथियों अगर बात करें जनरल की कट ऑफ की बात करेंगे, देखो फाइनल आंसर की आएगी ना, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक ये पता चलेगा कि यार पहले तो इसके नंबर 125 आ रहे थे, फिर धीरे धीरे उसके 120 हो गए, फिर धीरे धीरे 115 हो गए, और वो आ गया कहाँ पर 110 पर, कौन 125 वाला। ऐसा होने वाला है साथियों इस एग्जाम में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, पहले जैसा ये सिस्टम नहीं रहा है। तो लगभग लगभग यू मान के चलो एनी हाउ कंडीशन में 105 नंबर बता रहा हूं मैं आपको, 105 लास्ट है साथियों। ये जनरल की कट ऑफ ये लास्ट है। लास्ट कब है ये तो अभी के आधार पे, अभी के आंसर की आ रही ना, इसके आधार पे जब फाइनल आंसर की आएगी तो ये 101% नीचे जाने वाला है ग्राफ। 105 जनरल, इसके आधार पर आप 2-2, 3-3% सभी की कम कर सकते हो। जैसे ओबीसी की आप 100 क्वेश्चन के आसपास मान के चलो, इससे ज्यादा तो किसी भी हालत में नहीं रहने वाला है, 100 क्वेश्चन के आसपास। हालांकि ये और भी कम हो सकता है, 100 क्वेश्चन से फाइनल आंसर के आने के बाद में ये और भी कम हो सकता है साथियों। और ये वीडियो तो मैंने आज ही बना दिया है। देखो बाकी सब अनुमान है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपसे वास्तविकता बता रहा हूँ कि बाकी सब अनुमान है। जब तक फाइनल आंसर की नहीं आ जाती है, बच्चे इतने ज़्यादा अंक बढ़ा करके बताते हैं। जैसे हम एग्जाम हॉल से निकलते हैं तो हमको क्या लगता है कि यार 130 किए तो किसी भी हालत में 115 तो बचेंगे, लेकिन जैसे ही लोगों से बातचीत करना शुरू करते हैं, इधर उधर हम उनके उत्तर देखते हैं, तो हम 130 से 115 की जगह कहाँ पे आ जाते हैं, 105 पे आ जाते हैं। आंसर क्यू से मिलान करते हैं, फाइनल आंसर की आती है तो हम 100 पे आ जाते हैं साथियों। ऐसा कुछ हो जाता है, इसीलिए वजह से आप बिल्कुल नो टेंशन रहो। अगर आपके 90 प्लस स्कोर हो रहा है, ठीक है, 90 प्लस स्कोर बिल्कुल ईमानदारी से हो रहा है। आप ऐसा नहीं है कि इधर आंसर की में से गलत है तो उसको गलत नहीं माना, उसमें राइट है क्योंकि उस उधर राइट है, इधर गलत है उधर राइट है, राइट राइट को जोड़ते गए, ऐसे नहीं करना है। बिल्कुल ईमानदारी से अगर 90 प्लस क्वेश्चन आपके हो रहे हैं तो आप बिल्कुल दौड़ में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 1% भी, 90 प्लस वाला जो क्वेश्चन है। और जो अन्य कैटेगरी है टीएसपी वगैरह है, इनके तो भाई आप नो टेंशन रहो, 75 प्लस आपके हैं बिल्कुल ईमानदारी से, या 80 प्लस क्वेश्चन आपके हैं तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है पेपर के हिसाब से, 80 प्लस क्वेश्चन में। और रही बात जब आपके 5-7 दिन बाद में, ठीक है, 5-7 दिन बाद में सब चीजें क्लियर हो जाएगी, आंसर कियां भी इधर उधर मिल मिल के एक निष्कर्ष पे पहुंच जाएगी कि भाई इसका आंसर ये है। अभी भी 150 में से कम 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर आपको हर आंसर की में अलग अलग देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन होते कितने हैं, 10 क्वेश्चन तो वो ठीक है, फिर वो 3 क्वेश्चन और नीचे ले जाएंगे, 3 क्वेश्चन और खराब करेंगे, तीन क्या 3.33 क्वेश्चन और खराब करेंगे वो, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग है। तो 10 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर, 20 और 26 नंबर का इधर उधर अंतर आएगा। और 26 नंबर होते कितने हैं, 225 वाला 200 से नीचे आ सकता है, 200 से नीचे वाला 225 पे जा सकता है। तो ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इस चीज चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। 90 के आसपास अगर नंबर बन रहे हैं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो था। आपके माइंड में जो सवाल चल रहे हैं, ज्यादा इधर उधर दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझना सीखो साथियों आप। तो इस प्रकार से अब जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे साथियों, बेस्ट चीजों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।